एवरीवन हाय, गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक है आज का ट्राइस। ठीक है। सो व्हाट्स आवर प्लान कि हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिक्स ऑफ ट्राई। ठीक है, जो भी बेसिक्स होते हैं कि लाइक व्हाई वी आर यूजिंग इट। ठीक है, बेसिक्स देखेंगे। आफ्टर दैट विल सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। उससे पहले ना आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ये वाला, सो दैट जब मैं बेसिक बताऊं तो आपको समझ आए कि लाइक वेयर इट इज, मतलब कहाँ पे ट्राई यूज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। सिर्फ पढ़ना ही है, करना नहीं है अभी। पढ़ लीजिए 1 मिनट। तो देखिए, ये ट्राइज कहाँ पे काम आता है। ट्राइज कहाँ पे काम आता है, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। कहाँ पे? जहाँ पे ना आपके पास सेट ऑफ वर्ड्स गिवन होंगे। क्या होएगा? सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन होंगे। वन ऑफ द यूज केस बता रहा हूँ, जहाँ पे सामने वाला आपको बोलेगा कि कुछ ना इंसर्ट करना है। ठीक है, एडिशन करनी है, सर्च करना है, कुछ वर्ड्स के ऊपर सर्च करना है, वर्ड्स को डिलीट करना है। ठीक है, या फिर आपको कैन से लेक्सियोग्राफिकली आपको वर्ड्स बताने हैं। सेट ऑफ वर्ड्स में से उसको वर्ड्स बताने हैं। कुछ ऐसा सीन होगा जहां पे आपको ट्राइस केम द पिक्चर। इट्स एडवांस डीएस है ना, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है। बहुत कम पूछा जाता है, बट ठीक है, चांस होते हैं कि सामने वाला पूछ ले। आना चाहिए, बेसिक्स तो कम से कम क्लियर होनी चाहिए। लाइक बेसिक्स के 2-3 क्वेश्चन आपने कर रखे तो आपको पता चल जाएगा लाइक वेयर इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है, तो देखते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ना आपको एग्जांपल देता हूँ, ये समझ नहीं आया होगा। देखो, आपके पास ना मैंने एक एरे दिया है। ठीक है, एरे में मान लीजिए मैंने आपको वर्ड्स दे दिए कुछ ऐसे ABC। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ। अब इसमें से आपको ना ये जो सेट ऑफ वर्ड्स गिवन है आपके पास, इसको आपने लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में रखना है। तो बताओ क्या आएगा सबसे पहले। लेक्सियोग्राफिक मतलब सिंपल, दो स्ट्रिंग है। ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, करेक्ट। इसको आपको कंपेयर करना है कि लाइक कौन सी छोटी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ ABC एंड ZS, दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग छोटी है? कौन सबसे पहले आगे आएगा बताओ? क्या आएगा? ABC आगे आएगा, फिर आपका ZS आएगा। हाउ यू आर कंपेयरिंग? आपने कुछ नहीं किया है। आपने सिंपल पहला वर्ड इसका उठाया, पहला वर्ड इसका उठाया। कौन छोटा है? A। तो भाई साहब, कंपटीशन ही खत्म है। ठीक है, यहीं पे कंपटीशन खत्म है। अब मान लीजिए मैंने बोला आपको ABB, कुछ ऐसे लिख दिया मान लीजिए। अब बताओ कौन आएगा आगे? AB आएगा। कैसे? आपने ये कंपेयर किया, आप यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे आ गए। ये तो दोनों सेम है ना, फर्स्ट प्लेस तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब आप आगे आ गए सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे जब आप आए, आपने कंपेयर किया, कौन छोटा है? अरे ये छोटा है, तो कहने से दैट ये आगे आएगा। तो इसको बोलते हैं लेक्सियोग्राफिकली कंपेयरिंग। समझ गए? ठीक है, ओके। अब देखो इस पे, अगर आपके पास ये है तो बताओ, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये लो स्ट्रिंग्स, इसको सॉर्ट करके दे दो मुझे, कैसे करोगे? क्या करोगे? आप देखोगे सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है, अरे ये दिख रही है मुझे। तो कहने से दैट ABC सबसे आगे आएगा, फिर उसके बाद BAT आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। अरे समझे नहीं समझे? ऐसे पॉइंट पे ना ट्राइज केम द पिक्चर। अब देखो, जितने भी क्वेश्चन हम ट्राई से सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी से सॉल्व करने हैं, है ना। या यही एक बंदा है, ठीक है, यही एक DS है जिसकी हेल्प से अगर ये होगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, है ना। बट ये एफिशिएंट है कंपेयर टू, समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो, होता क्या है ना, ट्राइज में, ट्राइज को भी आप ना बाइनरी ट्री ले सकते हो। BT पढ़ा है ना आपने, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में एक नोड के कितने लोग होते हैं, ध्यान से समझना।
थोड़ा टफ है बट आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल। ठीक है, बट आप ध्यान से समझना, मैं रिलेट करूंगा प्रीवियस टॉपिक से। देखो, बाइनरी ट्री के कितने होते हैं? दो नोड्स होते हैं मैक्स, करेक्ट। अब यहाँ पे ट्राई में क्या होता है? ट्राई में क्या होता है ना, ट्राई में 26 होते हैं। क्यों? आपके पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26, करेक्ट। अब देखो, अगर मान लीजिए ए बी सी है, ये आपका एक स्ट्रिंग है, अगली स्ट्रिंग आपकी मान लीजिए ये है बी ए टी। ठीक है, तो ट्राई का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इसका ना स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से इसका पूरा स्ट्रक्चर बना दोगे इस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स का। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द सेम। ओके, सो सी, आपके पास वी हैव दिस कपल ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ ट्राई स्ट्रक्चर ऑफ इट, है ना, ट्राई का स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब देखो, आपके पास सबसे पहले क्या होता है, बीटी में रूट होता है, तो ये एक नोड है रूट टाइप का। ठीक है, अब बताओ, अगर ये रूट है तो इस रूट के मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं इन ट्राइस? कितने हो सकते हैं? मैंने अभी बताया 26 हो सकते हैं। क्यों? देखो, आपके पास सबसे पहले क्या है यहाँ पे, क्या इस रूट के यहाँ पे 26 चाइल्ड नहीं हो सकते? यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, अप टू जेड। हो सकते नहीं हो सकते? अरे ये कितनों को समझ आ रहा है, मतलब इस रूट पे ऐसा तो हो सकता है ना। देखो, दोबारा बताता हूँ। अगर ये आपका रूट नोड है, मान लीजिए रूट नोड है, ठीक है। अब देखो, इस रूट पे अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, ये ए हो गया, अगर मैं जी इसको फिल करना है, तो ए के बाद क्या आ रहा है, बी, तो कहना से दैट ये बी हो गया, और कहना से दैट ये सी हो गया। हाँ या ना? अब मुझे इसको स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे। अब स्टार्टिंग ऊपर से होगी रूट से। अब मैं पूछूंगा, रूट पूछूंगा क्या, अब मान लो एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ए सी डी। अब देखो, मैं यहाँ पे गया, मुझे क्या पूछना है, क्या रूट तेरे पास जेड नाम का, ध्यान से देखना, जेड नाम का क्या आपके पास नोड है? क्या जेड नाम का नोड है? अरे पहले ये बताओ, जेड नाम का नोड है? उस तो बोला नहीं है, तो लेट्स क्रिएट इट। तो हमने क्रिएट कर लिया। क्या किया हमने, क्रिएट कर लिया जेड नाम का नोड, मान लो यहाँ पे है जेड, तो ये जेड बन गया। अब जेड के बाद क्या है, आई है। तो मैंने पूछा इस वाली नोड को, क्या तेरे पास आई नोड है? उसने बोला नहीं, तो आई देखो यहाँ पे कहाँ आएगा, कहने से दैट यहाँ पे 26 होंगे। मतलब इस नोड के कितने चाइल्ड हो सकते हैं? 26 हो सकते हैं। जेड के बाद ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, अप टू जेड आ सकता है, राइट। तो मेरा आई कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे। अब मैं बोलूंगा क्या आई है, नहीं है, तो बना लेते हैं, तो बना लेते हैं, राइट। तो हेयर वी आर क्रिएटिंग द आई, राइट। ओके, अब उसके बाद क्या है, एस। तो अब ये नोड मैं यहां पे आ गया, इन दिस नोड कैन वी से दैट दिस नोड आल्सो हैज 26 कैरेक्टर्स, मतलब 26 चाइल्ड। क्यों? आई के बाद ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, अप टू जेड, करेक्ट। तो कहने से दैट इसके पास भी 26 चाइल्ड्स हैं, ये सुनो, ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने सिंपल पूछा कि हे आई, यू हैव एस नोड वगैरह? नहीं, आई डोंट हैव, लेट्स क्रिएट इट। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एस। ओके, ये काम खत्म है। अब देखो बी आ रहा है, राइट। अब बी का क्या होगा, न्यू वर्ड है, ऊपर से स्टार्ट होगा। आई सिंपली आस्क, हे बी, बी है? तो बोला नहीं है, ए के बाद बी यहाँ आता है कहीं, तो बी नहीं है, तो हमने बी क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट वी हैव ए। ए किसका, इस नोड पे आया ना मैं,
बी के पास क्या ए है? नहीं है, लेट्स क्रिएट इट। आफ्टर दैट टी, टी है? नहीं है, लेट्स क्रिएट इट। सिमिलरली एम, एम कहाँ पे आएगा? कहीं पे यहाँ पे आएगा। एम नहीं था तो बना लिया। आफ्टर दैट वी हैव ए, लेट्स क्रिएट ए। आफ्टर दैट वी हैव टी, लेट्स क्रिएट इट टी। अब देखो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कुछ। अब आफ्टर दैट वी हैव ए सी डी। नाउ सी हाउ try works. अब right now, like whatever the new string we have, we just have to start from the top and just ask, hey, root, like this is the root node na, I just have to start from here. I simply ask like, hey, you have a node, वो सिंपल सर्च करेगा। अगर होगा तो यूज कर लेंगे, वहां पहुंच जाऊंगा मैं, करेक्ट। अगर नहीं होगा तो बना लेंगे। तो आई एम आस्किंग, हे ए है? उसने बोले यस। तो ठीक है, कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है मैं यहाँ आ जाता हूँ। ओके, डन है। आफ्टर दैट सी, क्या इसका सी है? मतलब इज इट देयर और लाइक वी हैव टू क्रिएट। वो से उसने बोला कि ए का तो सिर्फ एक ही चाइल्ड है विच इज बी राइट नाउ, तो लेट्स क्रिएट इट। तो यहाँ पे मैंने सी बना लिया, करेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव डी, मैं यहाँ पे पहुंचा। नाउ हियर आई एम आस्किंग, हे सी डी है? उसने बोला नहीं, लेट्स क्रिएट इट। अब बीएमसी देखिए। नाउ कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे बी स्टार्टेड विद बी, मैं यहाँ पे हूँ स्टार्टिंग पे। मैंने पूछा क्या बी है? यस, ये बी है। तो क्या करेंगे हम? मैं बी पे पहुंच गया, यहाँ पे आ गया। ओके, आफ्टर दैट एम, तो लेट्स क्रिएट एम, लेट्स क्रिएट सी। तो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि अभी मैंने जितना ही बताया, हल्का सा बताया है कि, तो यहाँ पे मोटा मोटी मैं बताने के जाता हूँ, हर नोड के कितने करेक्टर, कितने चाइल्ड्स हो सकते हैं? 26, फर्स्ट थिंग, राइट। नाउ व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस, now when we are creating this na, this, what we have to ask, we simply have to traverse it, and I simply ask, hey, this particular node, this type of particular node, ये created है या नहीं है? If it is created, if it is created, we just have to create. If it is created, we just have to use it. If it is not, like after that we just have to move ahead, ठीक है। It's just like your binary tree. Like for example, if this is the root node, ठीक है, so how many nodes that particular root can have? दो, करेक्ट। दो हो सकते हैं ना इसके यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि दो होने ही चाहिए, राइट। यस यस, all node have at most 26 nodes। अरे सिंपल, यू जस्ट हैव टू थिंक लाइक दिस कि इफ दिस नोड का नेम इज ए, ठीक है, नाउ आफ्टर ए, why we say it is 26? Because if abc is there, right, if this node is a, so at this place how many type of characters we can have? 26, right? We may have A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, right? So the possibility is 26, correct? So that's why we are creating every node at most have 26 characters, right? So how it is look like in pictorial representation, like for example, if this is A na, so here we simply create an array, something like this. We have an array where the size of array is 26, correct? Now, initially what happening is we simply create something like this up to 25 as the number is 26, ठीक है। So initially what we do is we simply added a null value inside it. Now I simply ask, hey A, like for example after that if it B, so where it's B, this is A, this is B, I simply ask, hey, you have B, मतलब created है नहीं है? If it is not, if it is null, it means it's not created yet, right? So if it is not equal to null, in that case, we just have to create it. But if it is not equal to null, in that case, we can simply jump to that particular node here. And from here, we simply created something like this 26 characters, just similar to this.
तो अभी देखते हैं लाइक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितना पता होना था उतना पता है आपको कि लाइक कैसे इसका बनता है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना इस पे चलो एक वो करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको सर्चिंग पे भी होना चाहिए पता। देखो, तो इसको मैं जल्दी से ना नया बनाता हूँ। अब आपको ना सर्च करना है कि वो पर्टिकुलर वर्ड वहां पे है या नहीं है। मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो वैसे ही लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये आपने ना, आपको ये वर्ड्स दिए हैं, करेक्ट। अब आपको सामने वाले ने सिंपल बोला है सर्च करो। क्या सर्च करना है? सर्च पे क्या होता है, या वो पर्टिकुलर बंदा होगा या नहीं होगा, राइट। सो मुझे सर्च करना है यहाँ पे, क्या BAT करके स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है। तो हाउ यू कैन सर्च इन दिस पर्टिकुलर ट्राई स्ट्रक्चर? क्या है या नहीं है? है। सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है ना, हमने बनाया तो दिख रहा है। कहाँ पे है वो? BAT कहाँ पे है? आई सिंपली स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई सिंपली आस्क फर्स्ट कैरेक्टर इज B, करेक्ट। आई सिंपली गो हियर, आफ्टर दैट व्हाट यू वांट A। सो आई एम आस्किंग हे B, A क्रिएटेड है? उसने बोला यस, लेट्स मूव अहेड। मैं यहाँ पे आ गया, आफ्टर दैट T, हे A T है? उसने बोला यस, ठीक है। तो कहने से दैट मैं एंड तक पहुंच गया, यस। तो अगर मैं एंड तक पहुंच गया, कहने से दैट यस इज माई आंसर। अरे मैं सर्च कर लिया हूं ना, कहने से दैट कि मैं इसके एंड तक पहुंच गया, तीनों करेक्टर प्रेजेंट है, कहने से दैट ये वर्ड प्रेजेंट है वहां पे। बट यहां पे ट्विस्ट है। सो अब देखो ध्यान से, कहने से दैट बी BA प्रेजेंट है। अब बताओ, क्या BA प्रेजेंट है? क्या BA नाम की स्ट्रिंग प्रेजेंट है? आर वी हैव BA एज अ वर्ड इन माई लिस्ट ऑफ वर्ड्स? हाँ या ना? नहीं। तो हाउ वी कैन से दैट, मतलब पहले आपको कैसे लगा कि BA प्रेजेंट है? आपको BA नहीं पता करना है कि BA इसमें है या नहीं, आपको पता करना है कि BA नाम की स्ट्रिंग यहाँ पे है। आप मैन्युअली चेक करोगे तो नहीं है हमारे पास, करेक्ट, राइट। सो इन दैट केस व्हाट हैपनिंग इज, व्हाट आई एम डूइंग इन दिस केस, मैं यहाँ पे B पे गया, मैं A पे गया, मैंने बोला हाँ भाई है, ट्रू ना। तो इन दैट केस ट्राई में एक और चीज आती है जो कि इस चीज को सॉल्व करती है ना। हमें क्या करना है यहाँ पे, ट्राई में आपके पास दो चीजें होंगी। जैसे आप, याद है आप जब लिंक लिस्ट बनाते हो तो ऐसे नोड बनाते हो, ठीक है। नोड क्लास बनाते हो, याद है ना? क्या होता है नोड क्लास में? एक आपके पास डेटा होता है, और वी कैन से बैल। एक आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर होता है। कुछ ऐसा बनाते हो नहीं बनाते हो? अरे बनाया था नहीं बनाया था लिंक लिस्ट में? एक फिर आप अगर डबली कर रहे हो तो प्रीवियस भी बनाते हो, दो नोड्स बनाते हो, एक डेटा बनाते हो, समथिंग लाइक दैट, यू आर क्रिएटिंग अ नोड ऑफ इट, करेक्ट। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। बट हियर इन ट्राई, आर नोड कंटेन्स, क्या कंटेन्स? एरे। यहाँ पे क्या होता है, एरे होता है चिल्ड्रन का। कितने साइज होगा? 26, राइट। वहां पे एक नोड पे क्या होता है, एक नोड पे आपका नेक्स्ट पॉइंटर होगा, प्रीवियस पॉइंटर होगा, या इसका डेटा होगा, करेक्ट। यहाँ पे एक नोड पे क्या होता है, अब जैसे सिमिलरली इन योर बाइनरी ट्री, ध्यान से समझना, बाइनरी ट्री में क्या होता है, दो चाइल्ड होते हैं, लेफ्ट राइट समथिंग लाइक दैट, यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ इट, करेक्ट। अब यहाँ पे ट्राई में क्या होता है,
अगर ये मेरे एक नोड है, इसके भाई साहब क्या हो सकते हैं, 26 चाइल्ड हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस की in our structure in our node we have 26 child for every node, करेक्ट। अब ये तो हम समझ गए हैं, ओके। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है कि हाउ वी कैन से दैट कि बी इज नॉट प्रेजेंट इन दैट केस। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस, हम एक इज एंड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इज एंड वेरिएबल का यूज करते हैं। मान लीजिए बूलियन टाइप का है वो, विच सिंपली टेल इज एंड। इज एंड मतलब when you are inserting ना, when you are creating a this particular structure, what you are doing in this case। अब देखो तो थोड़ा बैक जाओ। जब हम एबीसी लिख रहे थे, मैं ए लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉल्स, बिकॉज इट इज नॉट एंड ऑफ माय पर्टिकुलर स्ट्रिंग, करेक्ट। यहाँ पे मैं आगे गया बी, मैंने फिर एंड फॉल्स किया, इज एंड क्या है, फॉल्स। बट जब मैं सी पे गया, मुझे पता है कि इस स्ट्रिंग का ये लास्ट बंदा है, लास्ट करेक्टर है। व्हाट आई डिड इन दिस केसेस, मैंने इज एंड को क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू कर दिया। समझ रहे हो, एजेंट को क्या कर दिया, ट्रू, समथिंग लाइक दैट वी हैव टू ऐड। तो इस स्ट्रक्चर में मैं बूलियन एजेंट क्यों ऐड कर रहा हूं, तो पहले प्रॉब्लम समझो कि क्या प्रॉब्लम थी, अब इसका सॉल्यूशन है। अब सिमिलरली बीएटी पे आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया, यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, ट्रू। अब थोड़ा बैक जाओ। जब हमारे पास बीएटी को ट्रेवर्स करना था, बताना था कि बीएटी है या नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से स्टार्ट किया। मैंने बोला भाई बी है, यस वी हैव बी, ठीक है। ए है, यस वी हैव ए। अब टी है, मैं टी पे पूछ रहा हूँ, टी है, यस वी हैव टी। कैन आई से दैट टी इज माय लास्ट, यस। तो इफ आई एम एट द लास्ट नोड, आई सिंपली हैव टू आस्क, हे आर यू ट्रू और फॉल्स। अगर आप ट्रू हो, इट मींस दैट कि आप एक इस वर्ड के लास्ट बंदे हो, लास्ट करेक्टर हो, राइट। तो आई सिंपली आस्क, क्या आपका इजंट ट्रू है, उसने बोला यस। तो कहने से दैट यस, ये पर्टिकुलर बंदा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। किसने हेल्प करी, इंसर्ट टाइम पे, राइट। अब मैं अगर मैं बीए पे आता हूं वापस, अब आइए बी पे, बीए पे। अब मैं बीए पे पूछ रहा हूं, मैं सिंपल पूछा बीए पे, क्या बी है। स्टार्ट तो ऊपर से करना है ना, मैंने सिंपल पूछा पहली कौन सी है, बी। मैंने बोला बी है, यस है, यहाँ आ जाओ। अब मैंने बोला ए है, तो बी को पूछा भाई ए है, उसने बोला यस। तो कहने से दैट दिस इज योर लास्ट करेक्टर, यस। तो मैं इस लास्ट करेक्टर पे पूछूंगा, क्या भाई आपका इजंट ट्रू है, समझ ना। तो इट इज फॉल्स। सो कहने से दैट दिस इज नॉट माय वैलिड आंसर। क्या कहने से दैट बी इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग। वो एक स्ट्रिंग का पार्ट है, बट वो स्ट्रिंग नहीं है। कहने से नो आंसर है। तो कितनों को ये बात क्लियर हुई है कि दो चीजें जो मैं यहां से समझाना चाहता हूं कि इस नोड में क्या था, रिलेट करो। यहाँ पे जो आपको चाहिए वो दिख रहा है लिंक लिस्ट में, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ये चाहिए।